हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस सब स्पेस की कुछ थ्योरम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने सब स्पेस की डेफिनेशन तक कर लिया था। अब थ्योरम देखते हैं कुछ। ये थ्योरम है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्पटी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी टू बी ए सब स्पेस ऑफ वी इज दैट वी डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहती है थ्योरम में? अगर कोई सबसेट डब्ल्यू है वी का, उसे सब स्पेस कब कहेंगे? अगर वो डब्ल्यू जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एडिशन में भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो पहले ये लेके चलेंगे हम। डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है वी का, और ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन में भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। और सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे, डब्ल्यू जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो सब स्पेस होगा। देखते हैं, तो प्रूफ देखते हैं थ्योरम का। नेसेसरी कंडीशन है, इसमें क्या है, डब्ल्यू जो है इज ए सब स्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू अगर सब स्पेस है तो डब्ल्यू सब वेक्टर स्पेस भी है। सब स्पेस की डेफिनेशन यही होती है, खुद वो वेक्टर की सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन हो, डब्ल्यू जो है वो वेक्टर भी हो उसी फील्ड पर, वेक्टर स्पेस और एफ, और उसका सबसेट होना चाहिए वी का। अगर ये वेक्टर है तो इसके कोई भी दो एलिमेंट ले हम, यू वी अगर डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर है तो ये वेक्टर एडिशन को क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और जो यू अगर डब्ल्यू का एलिमेंट है, ए फील्ड का एलिमेंट है, तो ए यू डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यही तो थी, डब्ल्यू क्लोज हो गया एडिशन में और डब्ल्यू क्लोजर प्रॉपर्टी होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अब सफिशिएंट पार्ट क्या है, सफिशिएंट कंडीशन में हम ये लेके चलेंगे, वो जो डब्ल्यू है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, डब्ल्यू सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसे क्या बना है, यही कंडीशन दोबारा लिख रहा हूँ मैं। अगर यू वी का डब्ल्यू का एलिमेंट है तो यू प्लस वी भी डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। ए अगर फील्ड का एलिमेंट है और यू डब्ल्यू का एलिमेंट है तो ए यू डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। अब हमें क्या दिखाना है, डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस हो। सब स्पेस के लिए ये दो प्रॉपर्टी तो होती हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब वो 8 प्रॉपर्टीज़ दिखानी पड़ेंगी हमें। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है फील्ड की। अगर फील्ड का एलिमेंट है तो ये इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो -1 फील्ड का एलिमेंट है और यू कोई भी डब्ल्यू का एलिमेंट था, तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इससे ये भी डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा, -u भी डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। -u क्या है, -u इज एडिटिव इनवर्स ऑफ डब्ल्यू। हम u कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे डब्ल्यू का, उस -u भी बिलोंग कर रहा है, तो और एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। u अगर डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है और -u भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो इस पर हमें एडिशन वाली क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। u प्लस -u ये बिलोंग करेगा, और u ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो इनको ऐड करेंगे आपस में, इनकी आइडेंटिटी आएगी, तो जीरो वेक्टर भी डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। अब क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव कर दिया हमने, इनवर्स एलिमेंट प्रूव कर दिया। कम्यूटेटिव देख लेते हैं अब। अगर यू भी कोई डब्ल्यू के एलिमेंट है तो वो वी के भी एलिमेंट होंगे, और वी जो है वो ग्रुप दे रखा है, ग्रुप कह रहा है हमें, वेक्टर स्पेस दे रखा है हमें। यू वी अगर वी के एलिमेंट हैं और वी वेक्टर स्पेस है तो वो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ही। ऐसे एसोसिएटिव कर सकते हैं हम, यू वी डब्ल्यू ये 3 एलिमेंट हैं, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यू वी अगर डब्ल्यू के होंगे तो वी में भी चले जाएंगे, क्योंकि ये सब सेट दे रखा है। सब सेट क्या होता है, ऐसे कोई सब सेट कहेंगे, उसके सभी एलिमेंट तो उस सेट में होंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब यू वी अगर डब्ल्यू के हैं तो यू वी डब्ल्यू में भी होंगे, यू वी डब्ल्यू के हैं तो यू वी डब्ल्यू वी के होंगे। तो बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है,
ये तो हमें दिखानी पड़ी, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी सभी में तो यही करते हैं। यू वी अगर डब्ल्यू का है तो यू वी में एग्जिस्ट करेगा, और वी जो है वेक्टर स्पेस दे रखा है तो बाकी सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। इंडिप्लाइज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी, क्योंकि इसकी वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी नॉट टू, और डब्ल्यू जो है वो सबसेट भी, वो क्लोजर प्रॉपर्टी तो थी वो लेके चले थे और सब स्पेस दिखा दिया। ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ ए यू प्लस वी बिलोंग टू डब्ल्यू फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ एंड यू वी बिलोंग टू डब्ल्यू। क्या कहता है ये, इसमें भी इफ एंड ओनली इफ आ गया था ना थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ दे रहे हैं। इसमें क्या लेके चलेंगे, डब्ल्यू कोई भी सब स्पेस है, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी। टू प्रूव क्या करना हमें, ए यू प्लस वी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ और यू वी जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अब डब्ल्यू अगर सब स्पेस है तो क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एडिशन में भी और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी। अगर यू वी कोई डब्ल्यू का एलिमेंट है, ए फील्ड का एलिमेंट लेके चले हमें, ए यू डब्ल्यू में होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए फील्ड का एलिमेंट यू वी का डब्ल्यू का एलिमेंट है, ए यू डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर गया। अब ए यू डब्ल्यू में और वी डब्ल्यू में है तो इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देंगे वेक्टर एडिशन वाली, ए यू प्लस वी डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर जाएगा। ये कोई एक वेक्टर है जो डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इनका एडिशन भी उसी वेक्टर में डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। ये तो प्रूव करना था हमें। अब उल्टा करना है, ए यू प्लस वी हमें दे रखा है डब्ल्यू, और डब्ल्यू कोई सबसेट दे रखा है वी का, और प्रूव करना है डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी। टू प्रूव, इसे कैसे प्रूव करें, पीछे थ्योरम में तो क्या था, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी पहले दे रखी थी, सेटिस्फाई कर रहा था वो सफिशिएंट पार्ट में। अब तो हमें बस यही है, नहीं ए यू प्लस वी डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है, ए यू मतलब ए कोई फील्ड एलिमेंट है फॉर ऑल ए बिलोंग टू, और यू वी जो है वो डब्ल्यू का एलिमेंट है। तो पहले इनमें हमें दोनों तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, यू प्लस वी डब्ल्यू का एलिमेंट है और ए यू डब्ल्यू का एलिमेंट है, और बाकी वो ऑटो प्रॉपर्टीज़ है। पहले इनको देख लेते हैं, ए यू प्लस वी है डब्ल्यू का एलिमेंट है, अगर ए की जगह हम वन पुट कर दें, क्योंकि वन तो फील्ड में एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही है, ए को अगर वन पुट कर दें तो यू प्लस वी तो हो गया, यू वी डब्ल्यू के एलिमेंट थे और यू प्लस वी डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट। और सेकंड में क्या करेंगे, वी को हम जीरो ले लेंगे, कोई भी वेक्टर है जीरो वेक्टर ले लिया और ए को वन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, वन नहीं, ए को ही रहने दो, क्योंकि ए यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो दिखाना हमें, ए यू बिलोंग टू वी कर जाएगा, वी अगर जीरो है तो इस कंडीशन जो हमें गिवन है इसमें वी की जगह जीरो पुट कर दिया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अब आइडेंटिटी और इनवर्स और देख लो एक बार। थर्ड में क्या करेंगे, वन अगर फील्ड का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो माइनस वन भी बिलोंग करेगा, इसमें पुट कर दो, और इनको इक्वल ले लो, यू और वी को आपस में यू के इक्वल कर दो, ए की जगह माइनस वन पुट करो, माइनस वन यू प्लस यू, यहाँ से क्या आ गया, जीरो के इक्वल, जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। और अब ये इनवर्स दिखा देंगे फोर्थ प्रॉपर्टी में, यू डब्ल्यू का एलिमेंट है, माइनस वन फील्ड का एलिमेंट है, लेके चले गए, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, माइनस वन स्केलर मल्टीप्लाई करो इसकी यू के साथ, तो ये डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, तो यू माइनस यू डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। इससे पहले ये कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हम ये इसका एडिटिव यूनिवर्स हो गया तो ये जीरो हो गया, कह भी सकते हैं। बाकी ये दोनों प्रूव होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया और एडिटिव यूनिवर्स भी आ गया, और बाकी को हम क्या कह सकते हैं अभी, जो बाकी प्रॉपर्टी होंगी, यू वी अगर डब्ल्यू का एलिमेंट है सबसेट है तो यू वी में बिलोंग कर जाएगा, तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ए यू प्लस वी, ए यू प्लस ए वी, ए प्लस बी यू, ए यू प्लस बी यू, ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, ए बी यू इजिकल टू ए बी यू
वन डॉट यू इक्वल टू यू, ये चारों तो मैंने लिखी हैं उसकी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की, और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी ये दो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की। तो ऑटो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पहले सेटिस्फाई करवाई थी। तो क्या हो गया, डब्ल्यू सब स्पेस हो गया वी का। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम में क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर कोई सबसेट डब्ल्यू है उसे वेक्टर स्पेस सब स्पेस दिखाना है वी का, तो क्या है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दे रखी हैं। अगर वी का डब्ल्यू जो है सब स्पेस है वी का, तो ये प्रॉपर्टी से दिखानी हमें u माइनस वी बिलोंग करता है डब्ल्यू में, ए यू बिलोंग करता है डब्ल्यू में। ये दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो हम क्या है, डब्ल्यू हमें सब स्पेस दे रखा है वी का। टू प्रूव क्या करना है, u माइनस वी डब्ल्यू में बिलोंग करे, यू वी डब्ल्यू में है तो, और ए यू वी डब्ल्यू में बिलोंग करे, ए फील्ड का एलिमेंट है और यू डब्ल्यू का एलिमेंट है। ये तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी होगा, वो वेक्टर स्पेस है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये। अभी इसको प्रूव करते हैं। अगर वी कोई डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, वी वेक्टर, तो माइनस वी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि अब डब्ल्यू जो है वेक्टर स्पेस होगा। है सब स्पेस की डेफिनेशन में ही था ये, डब्ल्यू सब स्पेस है वी का, तो डब्ल्यू वेक्टर स्पेस होगा उन्हीं दोनों बाइनरी ऑपरेशन पर और उसका सबसेट होगा। वी अगर डब्ल्यू का है तो माइनस वी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अब यू और माइनस वी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं तो उनको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो, यू प्लस माइनस वी बिलोंग टू डब्ल्यू। और इसे क्या लिख सकते हैं, यू माइनस वी बिलोंग टू डब्ल्यू। ये तो प्रूव करना था। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड डेफिनेशन से ही कर सकते हैं हम। अब रिवर्स लेके चलेंगे, यू माइनस वी डब्ल्यू में बिलोंग करता है, ए यू डब्ल्यू में करता है। अब क्या दिखाएंगे, ये दो गिवन है हमें, गिवन टू प्रूव क्या करना है, डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस हो वी का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में तो गिवन है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अगर दोनों को यू पुट कर लें हम फर्स्ट कंडीशन में, यू माइनस यू, वी को यू पुट कर लिया, तो यू माइनस यू क्या होगा, जीरो वेक्टर डब्ल्यू में बिलोंग करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब सेकंड कंडीशन से क्या करेंगे, ए को माइनस वन पुट कर लो, तो वन अगर फील्ड का है तो माइनस वन भी फील्ड का होगा। अगर माइनस वन फील्ड का एलिमेंट है, माइनस वन डॉट यू बिलोंग टू डब्ल्यू, यहाँ से माइनस यू बिलोंग टू डब्ल्यू, एडिटिव इनवर्स भी आ गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। अब एडिशन में और दिखा देते हैं एक बार। एडिशन के लिए क्या करेंगे, यू वी डब्ल्यू का एलिमेंट है, वी डब्ल्यू का है तो माइनस वी डब्ल्यू का होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स दिखा दिया हमने। यहाँ यू कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। अब जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, u माइनस वी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, उसमें u की जगह तो u ही रहने देते हैं, v की जगह माइनस वी कर लो। माइनस वी करेंगे तो u माइनस माइनस यू प्लस वी बिलोंग टू w। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी वेक्टर एडिशन में। बाकी सभी प्रॉपर्टीज वैसे ही करके लिख दें। अगर u v w का एलिमेंट है तो अगर ये w सबसेट था तो v में बिलोंग कर जाएंगी। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूट होना, वो सभी प्रॉपर्टीज़ आठ हो गया, दो कर दी हमने, 6 रह गई, वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। और फर्स्ट थ्योरम से कह भी सकते हैं, ये भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी सभी को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देगा। अब ये आज की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं, ये यूज़ होती है ज़्यादातर, आगे हम सम करेंगे तो उनमें पता चलेगा। A known empty set W of a vector space VF is a subspace of V if and only if A U plus BV belong to W, for A B belong to F and U V belong to W। अब पहली में तो हमने दोनों की थी, ये दो कंडीशन थी। अब इसमें एक ही में मिक्स कर दिया इनको। A U में तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है और A U प्लस B में वेक्टर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो सब स्पेस तो होगा ही। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब क्या गिवन है हमें, W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। प्रूव क्या करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट है, पहले ये लेके चले हम। W सब स्पेस है V का, A U प्लस B V दिखाना है, W का एलिमेंट है, A B फील्ड का एलिमेंट है, U V W का एलिमेंट है। अब वही लगाएंगे जो भी कह रहा था मैं, U अगर W का एलिमेंट है और A फील्ड का एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या कह सकते हैं हम, ए यू बिलोंग टू एफ
सिमिलरली बी भी एफ से बिलोंग कर जाएगा। बी फील्ड का एलिमेंट है, वी डब्ल्यू का एलिमेंट है, डब्ल्यू भी यहाँ वेक्टर हो गया। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी सेटिस्फाई करेगा। ए यू प्लस बी भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, एफ से नहीं होंगे, डब्ल्यू से होंगे। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में यही तो होता है, बाइनरी ऑपरेशन दो को एलिमेंट को कंबाइन करके उसी में रिजल्ट देता है। ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, ये प्रूव करना था। अब इसका रिवर्स लेके चलेंगे, ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू में बिलोंग करता है और डब्ल्यू सबसेट है वी का, यू वी डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं, ए बी फील्ड के एलिमेंट है। ये सभी हमें गिवन है। टू प्रूव डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है वी का। कैसे प्रूव करेंगे, ए बी को 1 1 कर लो, ए को भी 1 पुट कर दो, बी को भी 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यू प्लस वी डब्ल्यू में ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिफाई होगी उसमें वेक्टर एडिशन में। और अब उसके लिए क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वी को 0 कर दो और ए को 1 कर दो, क्या होगा 1 यू प्लस बी 0 वेक्टर, ये क्या होगा, इसको 1 नहीं ए ही रहने दो क्योंकि ए यू ही दिखाना ना, ए यू डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, यू कोई भी डब्ल्यू में एलिमेंट था और ए फील्ड का एलिमेंट था। यही तो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई कर दी, तो ही नहीं दोनों से कह सकते हैं डब्ल्यू सब स्पेस होगा। आप करना चाहो तो आइडेंटिटी भी दिखा सकते हो। क्या करेंगे, ए बी को 1 1 कर दो, अभी कर रहे थे हम, जैसे ए को -1 पुट कर दो, वी को 0 वेक्टर, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस यू प्लस 0 वेक्टर बिलोंग टू डब्ल्यू, माइनस यू डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। नेक्स्ट में इसे इन का यूज़ करके आइडेंटिटी एलिमेंट को दिखा देंगे। इन्हीं दोनों से काम चल रहा है तो आगे प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली थ्योरम यही थी, अगर कोई भी यू वी दो एलिमेंट है डब्ल्यू के, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर एडिशन में भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी, ए यू बिलोंग टू डब्ल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली सब स्पेस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं।